आप लोग यहाँ आए। आज हम बलूचिस्तान की खिलाड़ियों की देरीना मुतालबा जो हमेशा से करते आ रहे हैं उसकी अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद के स्पोर्ट डिपार्टमेंट्स के कुछ मेगा इवेंट्स होने वाले हैं इस साल। उन तमाम इवेंट्स के बारे में एक तो आगाही देना कि वो किस तरह होंगे और कौन से महीने में होंगे। दूसरा ये कि उसमें बलूचिस्तान की जो खिलाड़ियों की है वो पार्टिसिपेशन, उन इवेंट्स में इनामात, ये तमाम तर चीज़ों के बारे में आप सब मीडिया हज़रात को बताना। तो सबसे पहले मैं ये अनाउंस करना चाहूँगी कि ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर फुटबॉल गोल्ड कप टूर्नामेंट का इंशाअल्लाह 1 जुलाई से आगाज़ होने वाला है और इस टूर्नामेंट में तकरीबन बलूचिस्तान के 260 टीम्स पार्टिसिपेट कर, ये ऑल पाकिस्तान लेवल पर है जिसमें 360 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें डिपार्टमेंटल टीम्स भी होंगी और बाकी जो हमारे 3 सूबे हैं उनसे भी टीम्स होंगी और TADA, अकोमोडेशन, यूनिफॉर्म, ये तमाम तर चीज़ें हम खिलाड़ियों को प्रोवाइड करेंगे। इधर क्वेटा में हमारा जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो क्वेटा में होगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीज़नल लेवल से हम इसकी स्टार्ट लेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद डिवीज़नल टीम्स बनेंगी, उसके बाद फिर प्रोविंशियल लेवल पर फाइनल हमारा इवेंट होगा। ये स्टार्ट होगा 1 जुलाई से इंशाल्लाह और इसकी क्लोजिंग होगी 30 जुलाई को सेक्रेटरी साहब। तो ये बहुत बड़ी इवेंट है बलूचिस्तान की स्पोर्ट डिपार्टमेंट की और इसमें इनामात जो हैं वो जो विनर टीम होगा उसके लिए 25 लाख, रनर अप के लिए 15 लाख और जो थर्ड पोजीशन पे होगा उसके लिए 5 लाख। तो बड़ी इम्प्रेसिव इसकी जो है वो एक अच्छी अमाउंट हमने रखी है ताकि सब इसमें पार्टिसिपेट करें। दूसरा हमारा जो इवेंट है जिसकी हम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं वो है ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान वुमेन हॉकी गोल्ड कप और ये टूर्नामेंट इंशाल्लाह हमारा जो है वो 2 अगस्त से होगा और इसकी जो क्लोजिंग है वो फिर ऑनवर्ड उसी हिसाब से हम इसको करेंगे और इसकी भी बड़ी इम्प्रेसिव हमने वो अमाउंट रखी है। जीतने वाले टीम के लिए 15 लाख, रनर अप के लिए 10 लाख और जो थर्ड पोजीशन लेगा उसके लिए 5 लाख और इसमें तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट से भी टीम्स होंगी और पूरी जो हमारा ये है स्पोर्ट डिपार्टमेंट और तमाम तर बलूचिस्तान से हम टीम्स को मौका देंगे कि वो खेलें। तीसरा जो हमारा मेगा इवेंट है वो है बलूचिस्तान गेम्स। बलूचिस्तान गेम्स में हमारी तकरीबन 15,000 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगी और ये इसमें हम बलूचिस्तान गेम्स विल कमेंस इन ऑल 36 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान जिसमें 33 गेम्स होंगी। TADA, अकोमोडेशन, यूनिफॉर्म, ये सब कुछ हम उसमें टूर्नामेंट में भी बलूचिस्तान के तमाम खिलाड़ियों को देंगे। तो ये थे हमारे 3 मेगा इवेंट्स इंशाल्लाह भी होने जा रहे हैं के बाद दीगरे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि हम बलूचिस्तान की खिलाड़ियों को, एसोसिएशंस को, क्लब्स को, टीम्स को, ऑल ओवर पाकिस्तान टीम्स, क्लब, एसोसिएशंस को हम ये दावत दें कि वो इन प्रोग्राम्स में, टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करें, वो बलूचिस्तान आए। हमारा मकसद ये है एक तो स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, दूसरा एक पॉजिटिव इमेज बलूचिस्तान का बिल्ड करना थ्रू स्पोर्ट्स। मैं समझती हूँ कि स्पोर्ट्स ही है जिससे हम बाकी सूबों के साथ एक हारमनी, एक नज़दीकी, एक भाईचारा हम एक दूसरे के साथ डेवलप कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे को समझने का हमें मौका मिल सकता है। स्पोर्ट्स ही है जो ब्रिज बन सकता है सूबों के दरमियान और बलूचिस्तान के हवाले से जो
جو کہا جاتا ہے بلوچستان کی جو امیج کو جس طرح پورٹرے کیا جاتا ہے, جس طرح نگیٹیوٹی کو پورٹرے کیا جاتا ہے, تو میں سمجھتی ہوں اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی اس طرح کی انیشیٹوز, اس طرح کے پروگرامز, اس طرح کے ٹورنامنٹ سے نہ صرف بلوچستان کا پازیٹیو امیج باہر جائے گا بلکہ بلوچستان کے کھلاڑیوں کو پارٹیسپیٹ اور کرنے کا موقع ملے گا. تو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ڈفرینٹ ایسوسیشن سے تعلق رکھنے والے ہمارے معزز حضرات بیٹے ہیں. میں ان کو بھی موقع دوں گی. ہماری سیکٹری اسپورٹس بیٹے ہیں درہ بلوچ صاحب, جن کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان ساری چیزوں میں. جیسے ہی وہ ڈپارٹمنٹ میں میرے آئے ہیں, تمام تر معاملات میں نہ صرف انہوں نے میری رہنمائی کیا بلکہ مکمل سپورٹ کیا. انشاءاللہ ہم مل کر کام کریں گے. آپ سب کی بھی تعاون اور سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے. جمیل سرفرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پریزیڈنٹ بلوچستان فٹ بال ایسوسیشن ہیں. گل محمد کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بلوچستان اولمپک ایسوسیشن کے سے تعلق رکھتے ہیں. حاجی شکیل سرفرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ایکس پریزیڈنٹ بلوچستان. حاجی خلیل سرفرہ ایکس پریزیڈنٹ بلوچستان فٹ بال ایسوسیشن. شکیل احمد زیری ایگزیکٹو ممبر پاکستان فٹ بال فیڈریشن. یہ حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ ہم تمام ایسوسیشنز کی سپورٹ سے, تعاون سے ان تمام تر ایونٹس کو بلوچستان میں نہ صرف کامیابی کے ساتھ آرگنائز کریں گے بلکہ ان تمام تر ایونٹس اور تمام تر جو ہماری ٹورنامنٹس ہیں, جو ہمارا مین موٹیو مقصد ہے کہ بلوچستان کا پازیٹیو امیج پورٹرے کرنا, وہ انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں ہمیں آپ میڈیا حضرات کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ہمیں سپورٹ کریں گے. لیکن جب کھلاڑی واپس جاتے ہیں تو سب سے بڑی شکایت ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہاں ان کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا, ان کی رہائش اچھی نہیں تھی, ان کا کھانے پینے کا انتظام اچھا نہیں تھا. دیکھیں, میں اس بات پہ یہ کہنا چاہوں گی, جہاں تک ڈیولپمنٹ جو ہماری وینیوز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کی بات ہے, ایز اے ڈپارٹمنٹ ہم اپنی ریکمنڈیشن دیتے ہیں اور میں نے تقریباً بہت ساری وینیوز خود جا کے وزٹ کی ہیں, بہت ریونڈ کنڈیشن میں ہیں. تو ان کی ریکمنڈیشنز میں دی ہیں تھرو ڈپارٹمنٹ کے ہمیں فنڈ دی جائے کہ ہم کو رینوویٹ کر سکیں. درست جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ ہم سے فنڈ مانگا جاتا ہے, دباؤ کی آپ نے بات کی, تو بالکل یہ بات ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ جا کے ڈیمانڈ کریں اور یہاں کوئی گودام ہے جس میں سارا سامان رکھا ہوا ہے, ہم بوریاں بھر بھر کے لوگوں کو دیں گے, یہ تاثر ہے. یا ہمارے پاس وہ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں جو فنڈ رکھی جاتی ہے ایونٹس کے مد میں, وہ ہمارے پاس ان کیش ہوتا ہے, کوئی آئے گا تو ہم اس کو نکال کے دیں گے. یہ عام تاثر ہوتا ہے لوگوں کا. تو اس طرح نہیں ہے. باقاعدہ ہماری پوری کیلنڈر ہم نے بنائی ہے, ابھی میں نے اور سیکٹری صاحب نے مل کر پورے سال میں تمام ڈسٹرکٹ, تمام ڈویژن کو ہم نے ایکول جو ہے امپورٹنس دیا ہے کوئٹہ کے ساتھ, کہ ہم نے پورے سال کون سے وہ ایونٹس کرنے ہیں, چاہے وہ لڑکیوں کے ہوں چاہے لڑکوں کے ہوں. وہ پورا کیلنڈر ہم نے سیٹ کیا ہے اور کیلنڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہماری ایگزیکٹو کمیٹی ہے. ایگزیکٹو کمیٹی میں یہ چیزیں جاتی ہیں, پھر وہاں سے اپروو ہوتی ہیں, کیلنڈر ہمارا اپروو ہوتا ہے, پھر پورے سال ہم کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں. اس سے ہٹ کے اگر کوئی ہمارے پاس اس طرح کا اپلیکیشن آتا ہے, اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ آتی ہے, ہم اس کو ایگزیکٹو کمیٹی میں بھیجتے ہیں کہ آیا ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے تو اپنا جو فنڈ ہوتا ہے کیلنڈر کے مطابق رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اس طرح اور اس مہینے یہ ایونٹس اور یہ پروگرام کرنے ہیں. اگر ہم وہ فنڈ دے دیتے ہیں کسی اور مد میں, یا کسی ایم پی اے کو دے دیتے ہیں, یا کسی ایسوسیشن یا کسی کلب کو اسے ایکسٹرا دے دیتے ہیں کہ وہ جا کے کوئی ایکٹیویٹی پروگرام کروائے, تو پھر ہمارا کیلنڈر ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اس پہ بڑا ہمیں پریشر دینے کی کوشش کی جاتی ہے, بڑا اس پہ بولا جاتا ہے, اور ہمیں تو کئی موقعوں پہ باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, ہمیں فنڈ نہیں ملا. لیکن انشاءاللہ ہم ایک پازیٹیو کاز میں بلوچستان کی نوجوانوں کو سپورٹ اور پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ہمارے جو ایونٹس ہیں وہ اسپورٹس مین کے ڈیمانڈ کے مطابق ہیں. تو یہ فیس کرتے ہیں, ہم ڈیلی بیسس پہ فیس کرتے ہیں.
से भी शुरू बातचीत आपने कहा कि माजी में काबिल तारीफ के बारे में कुछ काम नहीं हुआ। माजी में बीटीपी साहब रहे हैं, दुर्रा साहब रहे हैं, 40-40 करोड़ रुपए के ऊपर पर खर्च कर चुके हैं, दोबारा ये फैक्ट्री ले आए हैं। तो ब्यूरोक्रेसी तो आपके साथ वही है जो माजी में है। तो आप कैसे तरक्की करेंगे? खेल के मैदान का बनाएंगे। अब आप सब छोटा अपने खेल के मैदान है जिसमें फुटबॉल लोग खेल सकते हैं। ये जो नौजवान एक फीस लेकर जो है खेलते हैं, एक मैच की 3-4 हज़ार रुपए एक मैच की फीस देते हैं। कहाँ कमाल जो ग्राउंड है साल में उसमें कितने फीस देते हैं? आपका कितने ग्राउंड है सर? आप आपका कितने ग्राउंड है जहाँ पर नौजवान? मैं आपको बताता हूँ, ये जो हम फुटबॉल गोल्ड कप कर रहे हैं, क्वेटा शहर के अंदर हमारे पास 7 ग्राउंड हैं फुटबॉल के। काफी नहीं, अगर आप कहते हैं कि काफ़ी नहीं है तो हम 10 कर देंगे उसको। लेकिन ये जो हमारे पास एक ग्राउंड है यहाँ पे, इसको हम बना रहे हैं फुटबॉल एकेडमी। इंशाल्लाह आपको 1 साल के अंदर ये कंप्लीट करके हम दे देंगे। इसके अलावा हमारे पास क्वेटा में इतना बड़ा स्पेस नहीं है कि इसमें हम क्रिकेट के और फुटबॉल के ग्राउंड बनाएं। गवर्नमेंट से हमने ये कहा है कि लैंड एक्वायर करके हमें दे दें ताकि हम ग्राउंड बनाएं। अब लैंड एक्विजिशन का आपको पता है कि बहुत बड़ा प्रोसेस है, और क्वेटा शहर के अंदर देखा, हम माजी से कब निकलेंगे? पहली बात यह कि माजी की गलतियों और कोताहियों को अपने सामने रख कर हम अपने हाल को देखें, जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया, और जितना हमसे हो सका इस शॉर्ट टाइम पीरियड में हमने अपनी पूरी कोशिश की है। और जैसे कि सेक्रेटरी साहब ने आपसे कहा कि क्वेटा में हम ज़मीन का मसला है, आप हमें आइडेंटिफाई करके बताएं कि वो सिटी में कौन सी ज़मीन है जो खाली है, जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट का फुटबॉल ग्राउंड बना के हम इस हवाले से आपने क्या कार्रवाई की? हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, तो इस हवाले से वो कार्रवाई करते हैं, आप लोग उनके साथ वो करेंगे इंशाल्लाह। ये बता दें, स्विमिंग पूल के 2 रुपये खर्च होते हैं, अब तक पहुँचना नहीं हुआ, क्या वजह है? जी, स्विमिंग पूल कंप्लीट है, उसके एंडिंग टेपिंग हो चुका है, और इंशाल्लाह आपको 2 महीने में ये फंक्शनल होकर हम दिखाएंगे, क्योंकि उसके ट्यूबवेल का इशू था, वो अभी हो गया है, और 2 महीने के अंदर ये फंक्शनल हो जाएगा इंशाल्लाह। मैडम एडवाइजर कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तारीफें हो गई, अभी सवाल करते हुए शर्मिंदगी हो रही है बहरहाल। लेकिन ये कि एडवाइजर जैसे उन्होंने बताया स्विमिंग पूल बंद है, 1 साल हो गया, 1 साल तो नहीं, वो बहुत पुराना है, पिछले टेन्योर का है, आई नो। जी पिछले टेन्योर का है। ऐसे चाहिए नहीं लूँगा। जहाँ पर आप अभी ये जो इवेंट कर रहे हैं उसके ऊपर 2 जिम है, वो भी बंद है, 2 जिम वो भी बंद है, और इस तरह बहुत सारे मसाइल है इस ग्राउंड में। 1 साल हो गया आपको, आप इनको फंक्शन नहीं कर सके, एतराज़ करते हैं कि आपने आप 1 साल में नाकाम हो गया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मीडिया हजरात ना डायरेक्ट वो स्लीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं। आपको पता है कि स्विमिंग पूल के मद में फंड एलोकेट थे जो मैंने ये फाइनल नहीं करवाए, है आपके पास ये नॉलेज? आपने बताया नहीं? ये पिछले टेन्योर की है ये स्विमिंग पूल, इस पे भी कई एतराज़ात हुए। ये भी एक मसला है, आपको सेक्रेटरी साहब ने भी बताया कि हम इसको 2 हफ्ते में इसको हल करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये डिले इसीलिए हुआ था कि इस पे एतराज़ात हुए इसके बनने पे। तो ये पिछले टेन्योर की है, और इस टेन्योर में इंशाल्लाह हमारी है टैलेंट हंट का हमारा एक प्रोग्राम है बलूचिस्तान के लिए, और कुछ हमारे स्पोर्ट्स के ग्राउंड से उन दूर दराज इलाकों के लिए, आई थिंक कलात के लिए होंगे अभी हमारे इसमें, कलात के लिए और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हैं। कहने का मकसद ये है कि बलूचिस्तान को एक लिमिटेड बजट दी जाती है डेवलपमेंट के मामले में। स्पोर्ट डिपार्टमेंट को बहुत खती रकम की ज़रूरत है कि हम तमाम तरह अपनी वेन्यूज़ को फिर से रिनोवेट करें या न्यू की तरफ जाएं। तो बलूचिस्तान की एक छोटी सी जो अमाउंट डेवलपमेंट के माध्यम में दी जाती वो तमाम तर स्पोर्ट के डिपार्टमेंट में तो नहीं दिया जा सकता, वो उसी हिसाब से उसी फार्मूले के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जितना हमें मिला है। हमने इसमें अभी न्यू हमारे कुछ ग्राउंड्स हैं और कुछ 1-2 प्रोग्राम्स हैं फॉर स्पोर्ट्स। आप करें
नहीं जी, मैंने उनके खिलाफ तो कोई FIR नहीं काटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। मैंने FIR नहीं काटा किसी के खिलाफ। बाकी दूसरी बात ये है कि आपने बोला कि जो टीम्स हैं जहाँ पे हालात ख़राब हैं, हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है वो यहाँ पे हम जहाँ पे हालात ख़राब है हम दूसरे डिवीज़न में या फिर हम कोयटा में इनके मैचेस कराएंगे यहाँ पे। हम उनके लिए करेंगे। सारे DFA सारे जैसा पहले भी था, सिर्फ एक दफ़ा प्रैक्टिस हुआ डिवीज़न की सतह पर, लेकिन 3 दफ़ा पहले भी सारे डिस्ट्रिक्ट कोयटा में आकर खेलते हैं। इस दफ़ा भी सारे डिस्ट्रिक्ट है वो कोयटा में आकर खेलते हैं। मैडम एक बात है, आपने वुमेन हॉकी की बात की है। ये कुछ अर्सा पहले या पिछले साल जब ये वुमेन हॉकी टूर्नामेंट हुए थे, अगर आप हॉकी का जो टीम थी वो रिकॉर्ड अगर आप देखें कि कितने गोल पड़े हैं हर मैच में, तो जब हम भी वहाँ पर आए तो हमने देखा कैसे जैसे बच्चों को ला के हॉकी पकड़ा दी कि आप यहाँ खड़ी हो जाए। कुछ के हमने इंटरव्यू भी किए, हो सकता है कि कहा कि हमें तुम्हारा गोल से बुलाया, वो 12-12 गोल 16-16 गोल है, वो फंड कहाँ जाते हैं, वो बच्चों की चलते ना होती है। लेकिन इनके एसोसिएशंस बने हैं और ये एसोसिएशंस इनकी बाकायदा प्रैक्टिस करवाते हैं, हर गेम्स में उनको ले जाते हैं। अगर आप देख एसोसिएशंस का काम यही होता है, एसोसिएशंस की तरफ से हमारी ये प्रेसिडेंट साहिबान यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि बराए नाम ऐसे बैठे हुए हैं और कुछ करते नहीं हैं? देखिए ये नाइंसाफ़ी है, ये इनकी मेहनत के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती इस तरह की स्टेटमेंट ना दे। शुक्रिया जी। चले मैडम। मैंने करप्शन की तो बात नहीं की। आप जी पार्टी चेंज होगी लेकिन हुकूमत नहीं लोगों की थी, तो अब तो उस हवाले से आप क्या कार्रवाई करिए और वो जो मुलाजिम है इस डिपार्टमेंट के उनके हवाले से क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो आपने मीडिया हजरात की शमूलियत का कहा। हमारे साथ मीडिया से थे लोग, लेकिन शायद इतने तादाद में नहीं थे, लेकिन थे ज़रूर। आने वाले हम अपने गेम्स में कोशिश करेंगे कि मीडिया की जो पार्टिसिपेशन है उसको हम इंक्रीज़ करें। दूसरा, आपने माजी में जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, जितने भी इवेंट्स हुए, प्रोजेक्ट्स हुए, उन पे आपने सवाल किया, तो वो उस पर पिछले टेन्योर में जो हुआ वो उससे मेरा कोई वो नहीं है कि मैं बताऊं किसने कितनी करप्शन। ना मैं नैब हूँ, ना मैं चीफ मिनिस्टर थी उस टाइम की, तो लेकिन मैं आप लेट मी कंप्लीट। दूसरा ये कि आपने कहा कि तीसरा क्वेश्चन आपका कौन सा था? बोगस। हमने आते ही सबसे पहले डिपार्टमेंट में मैंने ये अहकामात दिए कि सबसे पहले हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम हो। बदकिस्मती ये है कि रेस्ट ऑफ बलूचिस्तान में तो छोड़े, हमारे सेक्रेटरीट में भी बहुत सारे इस तरह के ऑफिस हैं जहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम बहाल नहीं था जब हम आए इस हुकूमत में। तो अब जाकर बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहाल हुआ है, स्पोर्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ। तो हमारी कोशिश यही है कि हम जो हैं वो मुलाजमीन की अटेंडेंस को यकीनी बनाएं। हमने रूल ऑफ बिजनेस अपने चेंज किए, हमने वेन्यूज़ की विज़िट की, हमने जो वेन्यूज़ के हमारे इंचार्ज थे, कुछ बोगस इंचार्ज भी थे हमारे वेन्यूज़ के, वो भी हमने हटाए हैं। पहली दफ़ा हमने स्पोर्ट डिपार्टमेंट के लिए अकाउंट बनाई है कि जो वेन्यूज़ से जो छोटी एक वो अमाउंट लेते हैं वो स्पोर्ट डिपार्टमेंट की अकाउंट में जाए, ताकि हम इस पैसे को स्पोर्ट डिपार्टमेंट और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। माजी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका हमें जिम्मेदार हमें जवाब दें। जाते हैं खिलाड़ी जाते हैं, हम बलूचिस्तान को होस्ट कर रहे हैं, तमाम सूबों को कर रहे हैं इंशाल्लाह। हमारा जो अपना सूबा होगा, हर सूबे का ये तरीक़ेकार है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल
वहाँ से टीम्स होंगी, वो खेलेंगे, फिर डिवीजनल की टीम्स बनेंगी, फिर वो कोयटा में आएंगे। हम खुद उनको होस्ट कर रहे हैं, TA तमाम तरह अकोमोडेशन। सदाकत नहीं है इसमें। मुफ्ती साहब, आपने जो सवाल किया कि अकोमोडेशन पे अगर कोई किसी को शिकायत होती है, हम बाकायदा हमने इस टूर्नामेंट के लिए कमेटीज़ बनाई हुई हैं। हमारा अकोमोडेशन कमेटी भी है। किसी भी प्लेयर को कहीं भी कोई अकोमोडेशन का, किसी को अगर डेली नहीं मिला हो, किसी को अगर यूनिफॉर्म ना मिला हो, किसी भी किस्म का कोई भी शिकायत हो, अगर उसको लोकल ट्रांसपोर्टेशन या उसको जिस सूबे से आया है यहाँ तक आने में और जाने में जो TADA हम देते हैं वो ना मिला हो, तो उसकी शिकायत की अदालत के लिए हमने कमेटीज़ बनाई हैं। उन कमेटीज़ के थ्रू, लेकिन पिछले जो 4 साल से हमने जितने मेगा इवेंट किए हैं, बाकी मीडिया सारी बैठी हुई है, ऐसा कोई शिकायत किसी भी खिलाड़ी की तरफ से हमें नहीं आया। क्योंकि जो हम होटल्स यहाँ कोयटा के सबसे बेहतरीन जो होटल्स हैं उनमें इनके कमरे बुक करते हैं और वो खिलाड़ी खुशी से रहते हैं। हमने बहुत सारे खिलाड़ियों के इंटरव्यूज़ भी चलाए हैं, वो आप देख लें, आपको पता चल जाएगा कि किसी को कभी कोई शिकायत आज तक नहीं आई। अच्छा सेक्रेटरी साहब, मुझे ये बताया नेशनल गेम्स आपने करवाए बड़ी कामयाबी से 29 दिन हो चुके, लेकिन अभी आपने फुटबॉल ग्रो को भी बेहतरीन आपने बताया जब पीछे आपने इसको जलसागाह बना दिया है। परसों वहाँ पर जलसा हुआ, जो पहले से ग्रास था वो बिल्कुल ख़राब हो गया। इस हवाले से क्या इकदाम आप कर रहे हैं? पूरे पाकिस्तान के साबिक फुटबॉलर ने ये आपकी तारीफ की कि हुकूमत हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान लेवल पर की जो हुकूमत हिंदुस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट करवाती है, पाकिस्तान लेवल पर ये टूर्नामेंट करवाई जाए, तो इस हवाले से आप ग्रोथ का क्यों नहीं ख्याल करते? आप जब से आप आए मीडिया को भी आपने ही बुलाया, इससे पहले जब नहीं थे आप यहाँ सेक्रेटरी स्पोर्ट बने, फिर मीडिया को उन्होंने आपको दावत देनी शुरू की है, वरना फिर कोई स्पोर्ट्स का हमें प्रोग्राम पता ही नहीं था, ना किसी मीडिया से कोऑर्डिनेट किया जाता था। सवाल को शॉर्ट करें, सवाल शॉर्ट करें भाई, सबको मौका दें। अच्छा, इसमें मैडम अगर कमेंट कर ले राणा साहब के सवाल पे, तो मैं जरा बता देगा कि वाचाकिंग सियासी जमातों, क्योंकि आप पोलिटिकल हुकूमत है, पोलिटिकल जमात का लोग है। मैडम आप इसमें ये बता दें कि पोलिटिकल पार्टीज का साइन बोर्ड में जो है वजारा है तो गुस्सा हो रहे थे, तो मैदानों को, खेल के मैदानों को सियासी मकासद के लिए क्यों इस्तेमाल किया? देखें, आप लोग बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, मैं खुद आप लोगों की मौक़िफ़ की तायीद करती हूँ और मैं भी ये बात समझती हूँ कि स्पोर्ट्स के जो मैदान हैं हमारे बच्चों के खेलने के लिए, किसी की जलसागाह के लिए नहीं है। तो एक तो ये है कि इससे पहले जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट में ये हमारे जो ग्राउंड्स थे, ये जलसागाह लोगों ने बनाए हुए थे, हमने आते इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया। इस पर भी मैंने DG साहब को लेटर लिखा है कि वो बताएं किस तरह ये जलसा हुआ है यहाँ, तो इंशाल्लाह इस हवाले से हम आप लोग को अपडेट्स देंगे, लेकिन इस तरह के जलसे आगे नहीं होंगे, इस बात की मैं श्योरिटी देती हूँ। बताऊँ कि सिर्फ इस साल का मैं बताऊँ, ये 24 का मैं बताऊँ, 25-24 के जो मिक्स हमने किए हैं, 24 के लास्ट में, 25 के स्टार्ट में, हमने बलूचिस्तान की हर डिवीज़न, चाहे वो गवादर हो, जश्न गवादर के नाम से हमने मेगा हमारा इवेंट था स्पोर्ट्स का, हमारा खुजदार और इन एरियाज़ में था। कोई सिर्फ हमारा फोकस कोयटा नहीं है, कोयटा के इर्द गिर्द और जो दूर दराज हमारे इलाके वो हमारे फोकस में हमने इवेंट्स करवाए हैं। अभी भी आज भी हमारी बच्चियों का फुटबॉल कप चल रहा है, तो थ्रू आउट हमारी जो मंथ होती है, मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी इवेंट्स होती हैं। रमज़ान में हमने रमज़ान पैकेज दिया था दूर दराज इलाकों में जहाँ ज़रूरत है, नौजवानों के पास खेलने के सिवा कुछ नहीं है। इसके अलावा 23 मार्च को हमने बलूचिस्तान के 36 डिस्ट्रिक्ट्स में एक साथ इवेंट्स करवाए। तो इस तरह के इवेंट्स होते रहे हैं। हमें शायद मीडिया हज़रात को सिर्फ कोयटा के नज़र आते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम पूरे बलूचिस्तान में करवाए। आपके डिपार्टमेंट का भी जो प्रोजेक्ट है, दूसरा मेरा सवाल ये कि रेलवे का एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है जिसका रेलवे में दूसरा 25 साल से किया था, अगर सही नहीं है उसकी नकीब चाहे कुछ 2-3 दफ़ा मैंने आपके मुजक्किया लोगों को बताया कि जब मंगरा से किसी भी डिवीजन की इसको सरकारी स्टोर एक दफ़ा अभी चेक कर लेना। जी सेक्रेटरी साहब ये नोट करें आप। तो जी, जो रेलवे की जो प्रॉपर्टी है उनके साथ हमारी गुफ्तगू चल रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक एग्रीमेंट उनके साथ साइन करने जा रहे हैं। उनकी जितनी भी स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज़ होंगे वो उनको हम डेवलप भी करेंगे और उनको जो रनिंग कंडीशन में ला के उस पर एक कमेटी भी बनाएंगे, उसके थ्रू हम काम करेंगे।